पोजीशन। पोजीशन से क्या होता है, जैसे ये पिक्चर है, हमने इसको लेफ्ट साइड रखना है लेफ्ट साइड रख सकते हैं, सेंटर में करना है सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड करना हो राइट साइड कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी पेज में टोटल 9 पोजीशन है, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो उस पिक्चर को, वो शेप्स को आप रख सकते हो। तो इस तरह से जहाँ पर भी, और पकड़ के भी आप रख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी वो शेप्स जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। इसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये ऑप्शन मैंने पिक्चर मेनू में कवर कर लिए हैं। पिक्चर ऑप्शन मैंने जो समझाया था उसके अंदर ये सब ऑप्शन मैंने कवर कर लिए हैं। फिर भी यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट मतलब एक से ज़्यादा पिक्चर हमारे पास है, जैसे मैं यहाँ से दूसरा और ये राउंड वाला शेप्स ले लिया, यहाँ से मैंने एक एरो ले लिया, ठीक है, ये 3 शेप्स मैंने लिए हैं। तो ये जो है वो सबसे लास्ट में, इसको ऊपर लेना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, वापस पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक करेंगे तो वापस पीछे ले जा सकते हैं। तो एक से ज्यादा शेप्स है, मल्टीपल शेप्स है, और उसको ऊपर नीचे करना हो, सेट करना हो तो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक से हम कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर का शेप है राउंड, उसको लास्ट में ले जाना है तो सेंड टू बैक करेंगे तो वो लास्ट में चला जाएगा। एरो को लास्ट में ले जाना है सेंड टू बैक करेंगे, ग्रीन कलर को ऊपर लेके आना है ब्रिंग टू फ्रंट करें तो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मल्टीपल शेप्स को आप सीक्वेंस में सेट करना या ऊपर नीचे करना हो तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट से आप कर सकते हो। इसके बाद आएगा टेक्स्ट वर्पिंग। टेक्स्ट वर्पिंग से क्या, अगर कुछ हमने लिखा है तभी टेक्स्ट वर्पिंग यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ये 2 पैराग्राफ मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब ये जो राउंड है, एरो को हमने हटा दिया, अब ये जो राउंड है, ठीक है, राउंड कहाँ पे है तो शेप्स के ऊपर है राउंड, ठीक है। तो टेक्स्ट वर्पिंग में गए, अब राउंड को क्या करना है, जो लिखा है उसके पीछे ले जाना है, हमने जो टाइपिंग करके रखा उसके पीछे राउंड को ले जाना है। तो बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो राउंड कहाँ चला गया, जो लिखा था टेक्स्ट था उसके पीछे चला गया। तो यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे ऊपर आ जाएगा, बिहाइंड टेक्स्ट करके जो लिखा था उसके टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। सिक्योर करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो साइड बाय साइड आ जाएगा और बीच में हमारा राउंड आ जाएगा। टाइट करेंगे तो देखो जिस तरह से राउंड है ऐसा शेप, ये जो लिखा है उस तरह से आ जाएगा। हमने राउंड इस तरह से रखा है तो शेप्स भी ऐसा ही आएगा। देखो हमने शेप ऐसा कर दिया तो हमने जो लिखा था वो भी राउंड शेप में ही आएगा, जो टेक्स्ट है वो राउंड शेप में आएगा। तो टाइट करने से क्या होता है कि जैसा शेप है उसके हिसाब से हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, और सिक्योर करेंगे तो चौरस में ही आएगा, मतलब रेक्टेंगल में ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट वर्पिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट करना मतलब एक से ज्यादा शेप, जैसे ये मैंने शेप्स लिया है, ठीक है। अब इसको मैं यहां से ऐसे छोटा कर देता हूं। अब ऐसे बहुत सारे शेप्स मैंने ले लिए, यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे। तो ये शेप्स बहुत सारे मैंने ले लिए और सब शेप्स को मैंने इससे सेट कर दिया है, ठीक है। अब ये सब शेप्स को मुझे एक ही लाइन में लेना है, वर्टिकल एक ही लाइन में लेना है। तो मैं कंट्रोल दबा के सब शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ। ऐसे देखो कंट्रोल दबा के रखा है और मैं शेप्स को सिलेक्ट करे जा रहा हूँ। हाँ ये सब शेप सिलेक्ट हो गए। अब अलाइनमेंट में गया, सेंटर पे क्लिक करूंगा ना तो देखो एक सब शेप एक ही लाइन में सेट हो गए। तो इस तरह से सारे शेप्स को हम एक ही लाइन में सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट से। अब ये अलाइनमेंट लेफ्ट साइड लेना है। अब ये जो शेप्स है ये राउंड है, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट साइड लेके जाना है तो मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। राइट साइड पे क्लिक करूंगा, सेंटर में क्लिक करूंगा, सेंटर में गया। राइट साइड पे क्लिक करूंगा, राइट साइड आएगा। तो यहाँ जहां पर भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, और पकड़ के भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी आप इसको यहाँ वहां रख सकते हो। इसके बाद आता है ग्रुप। बहुत सारे शेप्स को ग्रुप, अगर ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये बहुत सारे हमने यहाँ से शेप्स ले लिए है, ठीक है। अब इसको ग्रुप में कन्वर्ट करना है। जैसे सारे शेप्स को वापस में सिलेक्ट करता हूँ, जितने भी शेप्स थे सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ग्रुप में गया, ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो ये सब शेप जो है वो एक ही ग्रुप में आ जाएगा। अब छोटा करूंगा तो देखो ये छोटा हो गया, बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। कहीं पर भी रखना चाहते हो सब शेप एक साथ ही जाएंगे।
तो ये शेप्स क्या अलग अलग शेप्स थे, उसको हमने क्या बना दिया, इसका हमने ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप करके भी आप रख सकते हो, ग्रुप भी बना सकते हो, सारे शेप्स का ग्रुप भी बना सकते हैं हम। निकालना है, डिलीट करना है तो सिंपल शेप्स पे क्लिक किया और डिलीट करेंगे तो वो सब शेप्स निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद का ऑप्शन है रोटेट, यहाँ पे क्लिक है, रोटेट करना, जैसा भी रोटेट करना चाहते हो रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रोटेट करना चाहते हो तो हम रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है, ऑप्शन इसके बाद का ऑप्शन है हाइट और विथ। हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो शेप्स की हाइट में अप एरो पे क्लिक करते जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी, देखो ये बढ़ती जा रही है हाइट। डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, हाइट छोटी होती जाएगी। ऐसे ही विथ में अप एरो पे क्लिक करेंगे, इसकी विथ बढ़ती जाएगी, और डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे, विथ छोटी होती जाएगी। तो यहाँ से, और वही शेप्स को अगर आप ये ब्लू कलर की बिंदी पकड़ के भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ये बड़ा हो गया, छोटा करना तो आप छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ होगा हमारा शेप्स ऑप्शन का फॉर्मेट मेनू कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।